नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है आज का क्या न्यू पार्लियामेंट, मतलब कि नई संसद भवन। ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। अ, सबसे पहले हम जान लेते हैं अ, जो हमारी नई संसद भवन है। नई संसद भवन के बारे में जानने से पहले हम एक टॉपिक, मतलब जो संसद है उसके बारे में जान लेते हैं। संसद होता क्या है? देखिए, भारतीय संसद जो होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर के बनती है। एक होता है राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा होता है और इसमें ना दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है। जब भी कोई कानून लाया जाता है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाने के बाद वो बिल, जो जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया है, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो एक कानून बन पाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की तो ये अहम भूमिका हो गई। वहीं पर बात करें हम लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, संसद का निचला सदन बोला जाता है। और वहीं पर बात करें हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर्स होते हैं, जो दोनों के सदस्य होते हैं, उनको हम सांसद बोलते हैं, या सांसद सदस्य भी हम बोल देते हैं, एमपी मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। लोकसभा के सदस्य की बात करें तो लोकसभा के सदस्य की जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा जो ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही लोकसभा के मेंबर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता। वो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। कौन? राज्यसभा के मेंबर्स। तो ये हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू संसद के बारे में। तो बात कर लेते हैं जो हमारी नई पार्लियामेंट है, उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए, जो हमारी नई संसद भवन है उसके सबसे पहले हम एड्रेस की बात कर लेते हैं। जो पहले वाली संसद भवन था वो वहाँ से चेंज होकर के अभी जो नई संसद भवन है वो एक दूसरे एड्रेस पर चली गई है, जो कहाँ पर है? राफी मार्ग, न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसी के पास वाले एरिया में। तो जो नई संसद भवन के जो आर्किटेक्ट हैं, जो वास्तुकार हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है विमल पटेल। ठीक है। और इसके जो चीफ कॉन्ट्रैक्टर थी वो थी टाटा कंपनी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, जो नई संसद भवन का निर्माण किया था जिस प्रोजेक्ट के तहत, उस प्रोजेक्ट को टाटा कंपनी ने पूरा किया है। और उस प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना। इस प्रोजेक्ट के तहत हमारी नई संसद भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है। इसकी फाउंडेशन, जो आधारशिला है, वो रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 में बाई पीएम नरेंद्र मोदी। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा 10 दिसंबर 2020 को इसकी फाउंडेशन, इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है। और इसका जो इनैगोरेशन है, जो उद्घाटन है, जो ये पूरा कंप्लीट हो गया था बन करके, और इसका उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को, वीर सावरकर जी की जयंती पर। ठीक है। और इसमें जो ऑफिशियल वर्क होना शुरू हो गया है वो कब से? 19 सितंबर 2023 से, जिसमें जिसमें एक पहली न्यूज़ निकल कर आई कि वुमेन्स रिजर्वेशन की बात कही गई है। ठीक है। उसमें जो पहला बिल पेश किया गया है वो है क्या? वुमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है। और वहीं पर बात करें, जो शेप है, जो हमारे पहले संसद भवन की जो शेप थी वो गोलाकार थी, लेकिन जो अब नया संसद भवन निर्माण हुआ है उसकी जो शेप है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है, और ये 4 मंजिला त्रिभुजाकार बिल्डिंग है। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सीटिंग कैपेसिटी जो है यहाँ की, इसमें आ, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 888 सीट्स हैं, इसमें लोकसभा में। और वहीं पर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 384 सीट्स राज्यसभा में है। और टोटल मिलाकर के बात करी जाए तो टोटल मिलाकर के सीट्स बन जाती हैं 1272। तो कुल सीट्स की संख्या कितनी होगी? 1272। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, नई संसद भवन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।